हाय गाइस, क्या हाल है। वेलकम टू आवर सेशन नंबर 3 ऑफ प्रिपेयर योरसेल्फ। आज आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा, टाइटल में भी देखा होगा। आज मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा अबाउट मोस्ट कॉमन सिली मिस्टेक्स मेड बाय स्टूडेंट्स इन ड्यूरिंग एग्जाम और इन एग्जाम। होता क्या है ना, नियरली 5 to 10 मार्क्स आपका जो है, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, यू प्रिपेयर फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, इतना सारा पढ़ाई करने के बाद भी आप नोटिस करते हो कि आपके मार्क्स जो है वो बेटर नहीं आते, कहीं ना कहीं 5 से 10 मार्क्स छूट जाते हैं। एंड द मेजर रीज़न बिहाइंड लूजिंग दिस 5 to 10 मार्क्स इज़ दैट यू आर मेकिंग सम वेरी 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 सिली मिस्टेक्स। हो सकता है आपको पता है कौन से सिली मिस्टेक्स है, हो सकता है नहीं पता है। इन इधर केस आज मैंने इसी का what silly mistakes do students make and how can it be rectified or made well or managed, उसका मैं आज पार्ट 1 बना रहा हूँ, ठीक है, प्रिपेयर योरसेल्फ सीरीज़ में। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आएगा इसका। आई नो बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले भी बोले इसका सेकंड पार्ट आएगा और वो आने ही वाला है। बट फॉर टुडे वी विल डिस्कस दैट व्हाट सिली मिस्टेक्स आर मेड बाय किड्स एंड हाउ कैन इट बी रेक्टिफाइड। ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए काम का वीडियो, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक बनाया जाता है, किया जाता है, इज दैट क्वेश्चंस आर रेड इनकरेक्टली। इसका मतलब क्या होता है, देखो, जब मैं बहुत सारा प्रिपरेशन करके जाता हूँ एग्ज़ाम में तो मैं एक्साइटेड होता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी, नहीं मुझे आता है, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई स्टार्ट थिंकिंग दोज थिंग्स। और जब मैं वो चीज़ें सोचता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में कभी कभी क्वेश्चन रीड करते टाइम कोई एक वर्ड स्किप कर देता हूँ या कोई मीनिंग चेंज करवा देता हूँ मन में। व्हेन आई मिस रीडिंग मे बी द आर्टिकल्स, जो द होता है, इज़ होता है, ए आर द, ये सारी चीज़ें हम लोग कभी कभी ना भूल जाते रीड करना। क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है, या देर आर केसेस जहाँ पर मीनिंग वही है बट आपने एक वर्ड ही मिस कर दिया, इसलिए आप लोगों को कुछ और लग रहा है पढ़ना। आज ही मैं एक स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहा था, उसका भी ऐसे ही हुआ था। मैथ्स के क्वेश्चन में 3⁻² था, उस जगह पे 3⁻5 लिख दिया उसने। ओके, जस्ट अपने धुन में। ये होता है, ये तो प्रैक्टिस के टाइम पे हुआ, एग्जाम के टाइम पे भी ये होता है। तो व्हेन यू रीड द क्वेश्चन इनकरेक्टली, ऑटोमेटिकली आपका आंसर रॉन्ग ही आने वाला है। ओके, ये सेकंड स्टेट कौन सा होता है, जब बहुत डरा हुआ रहता है स्टूडेंट। डरा हुआ रहते टाइम पे ना कभी कभी ब्रेन का कोई पर्टिकुलर वर्ड रीड करते टाइम ना ब्रेन काम नहीं करता, तो उस टाइम पर भी अनस्टेबिलिटी आ जाती है। हम लोग डर जाते हैं कि अरे यार ये कैसे होगा, क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीज थिंग्स ऑल्सो हैपन। इसीलिए इट्स नेसेसरी फॉर यू ऑल टू सिट काम क्वाइट। लास्ट अगर आपने हमारा इस सीरीज़ का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि कूल एंड काम वे में रखना है खुद को, रीडिंग टाइम लेना है, वही रीडिंग टाइम यहाँ पर नेसेसरी होगा। उससे आपका कूल एंड काम नेचर डेवलप हो जाएगा। रीड करना ज़रूरी है क्वेश्चन पेपर को बिफोर अटेम्प्टिंग एनी आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन को एकदम आराम से इजीली, मीन्स खुद को काम करके, काम नहीं हो रहा हो, यू आर गेटिंग अनस्टेबल, क्लोज योर आइज, ब्रीद इन ब्रीद आउट फॉर 5 टाइम्स। नाक से ब्रीदिंग अंदर लो, इनहेलेशन नाक से, माउथ से एक्सहेलेशन, दैट वुड रिलैक्स यू 100%, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों में। सेकेंड, ये भी एक यूनिक चीज़ है, ठीक है, कैलकुलेशन एंड यूनिट एरर्स। कैलकुलेशन प्लस माइनस में गलती हो जाती है एग्जाम के टाइम में, पता है। आप ऑब्जर्व कि स्टूडेंट्स के केस में क्या हो जाता है, दे गेट स्कैर्ड। नहीं मैं 4 बार करूँगा, ये सम 5 बार करूँगा, नहीं मेरे को 5+3 8 ही होता है ना, 8 ही होता है ना, ऐसे 4 बार बोलेंगे अपने मन में। दे आर स्कैर्ड, जस्ट स्कैर्ड। दे सी व्हाट हैपेंस इज ना, इतना सारा आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है एग्जाम के पहले, तो जस्ट भरोसा रखो खुद पे कि यस मुझे आंसर्स आएंगे, मुझे कैलकुलेशन आता है। So there are many useless errors which are made by kids। मतलब बहुत बार मेरे पेपर में देखता हूँ 5+3 9 लिख दिया होता है, कोई बच्चा 7 लिख देता है। फिर बाद में उसको पूछता हूँ, अरे यार ये क्या लिखा है पेपर में, देख ज़रा, तो बोलता नहीं सर 5+3 तो 8 होता है। मैं बोलता 9 कैसे लिख दिया। ये तो बहुत बेसिक मिस्टेक बता रहा हूँ। कभी कभी फॉर्मूला में डाल दिया 10⁻23 होल रेस टू स्क्वायर है, तो कभी कभी दोनों को ऐड कर देते हैं, -3 + 2 हो जाता है -21, -23 + 2 हो जाता है -21। ऐसे मिस्टेक कर लेते हैं। मतलब हमको पता है a⁻m होल रेस टू n इज a⁻m × n, ये हम जानते हैं ना, उसके बावजूद ये गलती होती है।
ठीक है। तो अगेन दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंशियस माइंड और बिकॉज ऑफ द टेंशन व्हाट द स्टूडेंट कैरीज कि नहीं मुझे आना चाहिए करेक्ट, मैं नहीं आया मार्क्स कम हो जाएंगे, मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, घर में डांट पड़ेगी, या जो स्कॉलरशिप चाहिए या जो भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है वो नहीं हो पाएगा। दीज थिंग्स हैपन। देखो वो ऐसे भी होने वाला है अगर आप ध्यान से नहीं लिखोगे पेपर, तो इतना डरोगे तो भी होने वाला है। तो उससे अच्छा आप स्टे काम एंड ट्राई कि समहाउ you can just vent out those things जिससे आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपने प्रैक्टिस कम किया हो या ना किया हो, या कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो लिटरली क्या करते हैं, दे रीड द मैथ सम्स एंड गो। रीड करोगे सम्स को तो कैसे होगा, ठीक है। वो रीड करते, लिटरली रीड करके ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। तो वो मिस्टेक कभी मत करना। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, न्यूमेरिकल्स को एज वेल एज आपके मैथमेटिक्स के सम्स को सारे, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यूनिट एरर्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में यूनिट दिया है बट आपके आंसर में एक्सपेक्टेड मीटर में है आपका आंसर, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, वो कन्वर्जन नहीं होता है, बच्चे भूल जाते करना या उनको कन्वर्जन आता नहीं है। तो प्लीज़ ये कन्वर्जन ज़रा ध्यान में रखो। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन से यूनिट में लिखना है, तो आपको जितने यूनिट्स आते हैं सारे यूनिट्स में आंसर लिख दो, एटलीस्ट वो मार्क्स तो मिलेंगे आंसर के, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो। बट प्लीज़ पे अटेंशन कौन से यूनिट में आंसर पूछा गया है। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब आप सॉल्व करते हो तो सारे क्वांटिटीज़ का जो यूनिट है वो सेम सिस्टम में होना चाहिए, या तो CGS में होना चाहिए या तो MKS में होना चाहिए। FPS भी कभी कभी यूज़ होता है, फुट पाउंड सेकेंड, और बहुत या तो फिर SI सिस्टम, एक सिस्टम में रखो, तब जाके आप लोगों को आंसर जो है वो रिलेवेंट मिलेगा। बहुत बार आप आंसर आ जाता है, आप सब कैलकुलेशन सही करते हो बट यूनिट का मूवमेंट नहीं करवाते, जिसकी वजह से आपका जो ऑप्शन में आपको आंसर नहीं मिलता, ठीक है। और ये वाला डाउट ना ज़्यादा करके तकलीफ प्रेशर वाले सम्स में होता है, बिकॉज प्रेशर रिलेटेड जो सम्स होते हैं उसमें आप ऑब्जर्व करते हो लिटरली कि वो आपको पास्कल से एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना या बार में कन्वर्ट करना या mmHg में कन्वर्ट करना, ये कन्वर्जन में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ये वो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम जैसा नहीं है, सिर्फ 1000 वाला फैक्टर नहीं है, और भी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। चलो, थर्ड है स्किपिंग द क्वेश्चंस बाय मिस्टेक। ये बाबा बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ये मैंने खुद फेस किया हुआ प्रॉब्लम मेरे बचपन में। सो क्या होता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जाते हो, यू आर एक्साइटेड, यू आर राइटिंग दिस क्वेश्चन, ओके लिख दिया, ये लिख दिया, लिख दिया, ऐसे लिखते लिखते ना कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन छूट जाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, वन लाइन का क्वेश्चन छूट जाता है। आप लिख रहे हो इधर समझो एक बड़ा क्वेश्चन है, इधर नीचे एक बड़ा क्वेश्चन है, बीच में वन लाइन है, तो कभी कभी हम गलती समझ लेते हैं कि ये ऊपर वाले या नीचे वाले का क्वेश्चन का पार्ट है, ऐसा हो जाता है। अदरवाइज वो बस मीन्स आपको पता है वो लिखना है, बड़ा भूल जाते हो। बहुत बार मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि एग्जाम के एंड में 5 मिनट्स बचे हैं और तब मेरे को याद आता है, अरे यार वो क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, कहाँ है वो क्वेश्चन, फिर देखता हूँ अरे यार पूरा क्वेश्चन ही बचा लिखने का, फिर लिख लेता हूँ। एक दो बार तो छूट भी गया था, मैंने मार भी खाई है उसके वजह से घर पे। सो बेसिकली माई पॉइंट इज़ कि क्वेश्चन अगर आप स्टार्टिंग में रीडिंग टाइम लेके पढ़ते हो ना पेपर को, तो ऑटोमेटिकली आपको सारे क्वेश्चन ध्यान में आ जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप क्रॉस चेक करो पेपर को, इवन आफ्टर सॉल्विंग द होल पेपर प्लीज़ क्रॉस चेक द पेपर। देखो क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या, ये किया क्या, बिकॉज जनरली थ्योरी क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो उसमें आप क्रॉस चेक तो कर सकते हो कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो ना। सो स्किपिंग क्वेश्चन बाय मिस्टेक शुड नॉट बी डन। नेक्स्ट है पुअर टाइम मैनेजमेंट। इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है मैंने। इसके पहले जो प्रिपरेशन सीरीज़ का जो वीडियो है ना, प्रिपेयर योरसेल्फ वाला, उसमें मैंने पूरा वीडियो में बताया टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं और एग्ज़ाम का पेपर कैसे लिखते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। बहुत बार क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रॉपर ऑर्डर फॉलो नहीं करते सॉल्विंग का, तो उस प्रॉपर ऑर्डर नहीं फॉलो करने की वजह से गड़बड़ हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाएगा ऑर्डर। 5 मार्क के पहले कर दिए, 5 मार्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते करते एक क्वेश्चन को बहुत बार बच्चे 20 मिनट्स 15 मिनट्स ऐसे लगा देते हैं। जो 10 मिनट में हो सकता है उसको 15, 20, 25 कभी आधा घंटा भी लगा देते हैं। तो बाद में रियलाइज़ होता है कि बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचा। इसीलिए ऑर्डर फॉलो करो। बड़े क्वेश्चन अगर पहले करो तो टाइमर लगा के करो कि 7 to 8 मिनट्स में हो ही जाना चाहिए, या 10 मिनट्स मैक्स टू मैक्स में हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी बताया था मैंने, वो वीडियो देख लो आप। इसके पहले वाला मैं इसमें मेंशन भी कर देता हूँ एंडिंग में, तो देख लेना वो वीडियो। वॉच को मैंने बोला था साइड में निकाल कर रखो, मुंडी ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं, लिखते लिखते देख के ख़त्म कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट है मेसी प्रेजेंटेशन पे भी बात की थी मैंने। क्या होता है ना, इफ़ टीचर इज़ नॉट एबल टू फाइंड वेयर यू हैव अटेम्प्टेड योर आंसर, योर मार्क्स आर गॉन। सीधी सी बात है। अगर टीचर को पता ही नहीं चलता है कि आपने आंसर लिखा कहाँ पर है, तो मार्क्स तो चली गए ना। या ढंग से नहीं लिखा है, एक पॉइंट इधर लिखा है, एक पॉइंट उधर लिखा है, ऐसा रैंडमली लिखा है, तो मार्क्स चले ही जाएंगे आपके 1000%।
इसीलिए इट्स नेसेसरी कि आपका प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, अंडरलाइनिंग ये इतना अच्छा ट्रिक है, आप लिटरली वो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है ना उसको आप गाइड कर सकते हो कि भाई कौन सा पार्ट तूने मेरा चेक करना है, कौन सा पार्ट आपने मेरा चेक करना है, ये अंडरलाइन किया, इसको ही चेक करो। और बहुत बार अंडरलाइन पार्ट के तरफ ही एग्जामिनर बेंड हो जाता है और उसके तरफ ही वो देखता है, हाँ ये पॉइंट मेंशन कर दिया, ये पॉइंट मेंशन कर दिया। तो इसलिए अंडरलाइन करो, जो लाइंस बनाओ हर रोमन नंबर खत्म होने के बाद, नीट हैंडराइटिंग में लिखो। आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, नो, यू आर नॉट आर्टिस्ट। है अगर ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एटलीस्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए, यूनिफॉर्मिटी चाहिए। ओके, हैंडराइटिंग में छोटे अल्फ़ाबेट्स का यूनिफॉर्मिटी चाहिए, बड़े अल्फ़ाबेट्स का यूनिफॉर्मिटी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है। और आप जो भी हैंडराइटिंग में कंफर्टेबल हो उसी हैंडराइटिंग में एग्जाम में लिखो। ऐसा किसी का सुन के नहीं प्रिंट हैंडराइटिंग में लिखना है एग्जाम में, या फिर कर्सिव में लिखना है, ऐसा सब सुन के नहीं लिखते एग्ज़ाम। आपकी मर्ज़ी पर है, आपके हिसाब से आप लिखो, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो लिखो, क्योंकि कंटेंट को मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप रीडेबल हैंडराइटिंग लिखोगे तो कोई मार्क्स कट नहीं होने वाले, सब टीचर्स को आता है रीडिंग, ठीक है। कर्सिव हैंडराइटिंग नियरली सारे टीचर्स को आता है, भले ही बोलते हैं बहुत बार बोर्ड्स में आप कर्सिव मत लिखो, प्रिंट लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कर्सिव भी लिखा और हर बार मुझे अच्छा परसेंटेज मिला है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है और हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो तुम्हारे लिए तुमको लगता नहीं ये पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट बताना चाहिए, ये पॉइंट मैंने हाईलाइट करना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, लीविंग आंसर्स हाफ डन, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या होता है ना, हम लोग को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हम थोड़ा लिख देते, थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है। ये करने के बाद क्या हो जाता है, एग्जामिनर अगर समझो ऐसे ही छूट जाता है, आप सोचो कितना भी कुछ तो मार्क्स मिलेगा, तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने 1 मार्क का ही लिखा तो टीचर बहुत बार आधा मार्क ही देता है आपको। क्यों? टीचर को पता चल जाता है कि यस इसको ये आ नहीं रहा है, तो कुछ भी नहीं आता होगा, कहीं से तो कॉपी कर दिया होगा, ऐसे सोचने लग जाते हैं इन्विजिलेटर्स। इसलिए देर आर केसेस जहाँ पर आपके मार्क्स उसमें भी कट जाते हैं। इससे अच्छा आप वो आंसर को कंप्लीट करो, कुछ अपने हिसाब से और 1-2 पॉइंट डाल दो, बट कंप्लीट करो आंसर्स को। एंड देर आर ऑल्सो केसेस, ये तो चलो जब ये तो बात वो हो गई जब आपको आ नहीं रहा है, ऐसे भी केसेस है जहाँ पर आता है स्टूडेंट्स को, बट उसके बाद भी बोलते थे कि ये 2 पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ, बाकी का बाद में देखते हैं। दिस इज़ द थिंग व्हाट स्टूडेंट्स डू, और वो बहुत बड़ी गलती होती है उनकी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं सोचते कि अभी आंसर शुरू किया तो ख़त्म करो ना, उसको आधे में क्यों छोड़ना है, यार ये बहुत बड़ा आंसर है बाद में लिखेंगे, तो बाद में लिखना है तो उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ लिखो। छूट गया तो आपके मार्क्स वेस्ट हो जाएंगे, लिटरली यूजलेसली आपके मार्क्स जा रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। इतना सारा पढ़ाई करने के बाद अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कहीं ना कहीं आपसे, तो फिर आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सेंस इन स्टडिंग सो मच। तो कहीं ना कहीं इट्स नेसेसरी फॉर यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स एवरी नाउ एंड देन। प्रैक्टिस करोगे तभी स्ट्रेंथ बनेगा वो आपका, तभी आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओगे। इट्स जस्ट लाइक प्रैक्टिस में पढ़ाई तो करनी है, बट उसके साथ उसको प्रैक्टिस भी करना होता है। सिर्फ आप बोल कर नहीं कर सकते। यू मिस सम पॉइंट्स वाइल रीडिंग, यू डोंट नोटिस कि अरे ये रॉन्ग हो गया मेरा, अरे मेरे वो रॉन्ग हो गया, ऐसा तुमको पता नहीं चलता, जब लिखते हो तो पता चलता है। इसलिए एवरी टॉपिक के बाद उसके क्वेश्चंस करो, चैट जीपीटी वगैरह पे तो आजकल मिल ही जाता है, नहीं तो फिर पूरा चैप्टर खत्म करो, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, बट सॉल्व हाथों से करते, लिख कर। आपको लिखने की हैबिट होनी बहुत ज़रूरी है, आपको लिखने की हैबिट ही नहीं है, क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। और है तो बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट अक्यूजिंग एट ऑल, बट आई जस्ट वांट यू ऑल टू बी वेरी सिंसियर, बिकॉज आप एफर्ट्स बहुत सारे ले लो, बट रिजल्ट्स अगर नहीं आ रहे तो वो एफर्ट्स का मतलब ही क्या बनता है, ठीक है। तो आज के पार्ट में मैंने आपको ये 6 पॉइंट बताए, क्वेश्चंस read incorrectly, calculations and unit errors, skipping question by mistake, poor time management, messy presentation and leaving answers half done। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में, उसके साथ साथ मैंने आपको सॉल्यूशंस भी बताए कि क्या आप कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कौन से और प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग। प्लीज़ इतना ध्यान रखो, बी कॉन्फिडेंट वाइल सॉल्विंग द पेपर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग शांत रखो। टेंशन लेकर भी आप अटेम्प्ट करोगे, शांत रहकर भी अटेम्प्ट करोगे, माइट एज वेल अगर आप टेंशन नहीं लेते हो, शांत रहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो थोड़ा बूस्टअप हो जाता है, हो सकता है। मतलब व्हाट इज़ देयर टू लूज़, इधर वे जो स्कोरिंग लेस मार्क्स ना टेंशन लेकर भी, तो एक बार बिना टेंशन लिए पढ़ाई करके एग्ज़ाम देकर देखो, शायद अच्छा मिल जाए। देयर इज़ नथिंग टू लूज़, वैसे भी तो कम मार्क्स ही मिल रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ट्राई करो, कम मार्क्स जैसे हम टॉकिंग 5-10 मार्क्स का बफर जो है, अगर आप पूरा पढ़ाई कर रहे हो और यही प्रॉब्लम है आपके इसमें अटेम्प्टिंग में, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम है सिली मिस्टेक्स का। उसके अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मार्क्स बहुत ही कम मिल रहे हैं, या पढ़ाई बहुत कर रहे हो बट मार्क्स बहुत कम मिल रहे हैं, तो देयर माइट बी सम अदर प्रॉब्लम,
विच हैड टू बी रेक्टिफाइड इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि कौन सा मिस्टेक आप बहुत कॉमनली करते हो। ठीक है, और उसको आपके पास अगर कोई एडिशनल सजेशन है कि कैसे उसको ठीक कर सकते हैं तो डेफिनेटली टेल मी। और उसके साथ साथ ये भी मेंशन करो कि और कौन से मिस्टेक्स आप करते हो और उसके ऊपर अगर सोल्यूशन चाहिए आपको, या आपने खुद ही वो सोल्यूशन डिसाइड किया है, मतलब खुद फाइंड आउट किया, वो भी आई वुड बी हैप्पी टू नो अबाउट इट। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू।